क्या तुम जानते हो आपको चित्र में ऊपर क्या दिखाई दे रहा है? भेड़। ठीक है। भेड़ जैसे बाल वाले प्राणी झाड़ियों की पत्तियां खाते हैं। ठीक है। भेड़ें क्या खाती हैं? झाड़ियों की पत्तियां खाती हैं। उस समय कुछ वनस्पतियों के बीज, वो बहुत सारी झाड़ियों में घूमते हैं ना, तो कुछ वनस्पतियों के बीज भेड़ के बालों में अटक जाते हैं। और जब वह भेड़ दूसरे स्थान पर जाती है तब ये बीज वहाँ गिर जाते हैं। इससे दूसरे स्थानों पर वनस्पतियों के नए पौधे तैयार होने में सहायता मिलती है। वो बीज मिट्टी में गिर जाते हैं। मिट्टी में गिरने से क्या हो जाता है? वो पौधे के रूप में तैयार हो जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्राणी तथा वनस्पतियां एक दूसरे की सहायता करते हैं। हमने क्या सीखा? हमारे परिसर में असंख्य वस्तुएं, असंख्य मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते, इनमें से कुछ सजीव और कुछ निर्जीव हैं। सजीव स्वयं ही हलचल करते हैं, मतलब स्वयं एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं। सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन के द्वारा उनकी वृद्धि होती है और सजीवों द्वारा उनके जैसे ही नवीन सजीव उत्पन्न होते हैं। अब इसमें निर्जीव में लिखना होगा तो आप इस निर्जीव का उल्टा कर दो कि निर्जीव स्वयं हलचल नहीं करते, निर्जीवों को भोजन की आवश्यकता नहीं होती, फिर ना ही उनकी वृद्धि होती है, और निर्जीव नवीन सजीव को जन्म नहीं दे सकते। सजीवों में कुछ प्राणी हैं तो कुछ वनस्पतियां हैं। सजीवों की सभी आवश्यकताएं परिसर द्वारा ही पूरी होती हैं। सजीवों द्वारा निर्जीव वस्तुओं में भी परिवर्तन होते हैं। परिसर के सभी घटक एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। समझ आया बच्चों? तो परिसर, हमारे आसपास की जितनी भी वस्तुएं हैं, वो हम सब एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। समझ आया? इस पाठ को पढ़ना है अच्छे से, और फिर मैं इनके प्रश्न भेज रही हूँ। आप इसका उत्तर ढूंढकर लिखकर मुझे व्हाट्सएप करेंगे। ठीक है, बाय।